हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन पढ़ाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर, स्टील डिज़ाइन का जो भी पोर्शन होता है एसएससी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। प्री और मेंस के लिए दोनों की इम्पोर्टेंस है। हालांकि मैं मेंस के लिए फर्स्ट रिवीजन कर रहा हूँ अपने लिए। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो इसको और कंटिन्यू करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखा जाएगा। ये मेरे पास कुछ नोट्स वगैरह हैं एक फेमस टीचर के। आप अगर नाम जानना चाहते हैं, वीडियो में नाम नहीं ले सकता, कॉपीराइट ना आ जाए। अगर नाम जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल मैसेज कीजिएगा, बता दूँगा किस टीचर का है। ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप भी उनके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मैं तो बस फास्ट रिवीजन अपने लिए कर रहा हूँ, ये इसमें कुछ बेनिफिट आपका भी हो सकता है, तो बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करता जाऊँगा मैं, ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो सबको पता है कि स्टील स्ट्रक्चर आर देयर स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो। हमारा जैसे गर्डर वगैरह होता है तो उसी साइज का गर्डर और उसी साइज का अगर हम कंक्रीट स्ट्रक्चर की अपेक्षा करके लकड़ी का एरिया बनाते हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो थोड़ा वीक हो जाता है, तो ये सबको पता है। फास्टर डिग्रेडेशन है देयर स्ट्रेंथ इन इवेंट ऑफ फायर एंड स्टील प्रोफेशनल टू द डिजाइन। ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, सबको पता है। स्टील स्ट्रक्चर हार्डली डिवाइडेड इनटू टू प्रिंसिपल ग्रुप्स। दो तरह का अलग अलग काम करता है। एक होता है स्टील स्ट्रक्चर, एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेनली ऑफ द प्लेट एंड शीट्स, ठीक है। प्लेट्स या शीट से बने होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी ब्रिज वगैरह भी बना होता है तो प्लेट और शीट से बना होता है, ठीक है। और जैसे कि टैंक, बिन्स, चिमनी, रूफ, कवरिंग, ये सब। तो ये होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। दीज आर असेंबल ऑफ टेंशन, कंप्रेशन एंड फ्लेक्चरल मेंबर, ट्रस फ्रेम, रिजिड फ्रेम, गर्डर एंड कॉलम etc। इन्हें भी ये थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, कॉलम वगैरह जो भी होते हैं वो सब फ्रेम स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। मतलब स्टील स्ट्रक्चर में जो प्लेट से शीट से बने होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं सब एग्जाम्पल ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या रहेगा स्टील स्ट्रक्चर में, बीम रहेगा, कॉलम रहेगा, और ठीक है ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसी को फ्रेम स्ट्रक्चर बोला गया। इसके बाद फिर इसमें हम स्लैब वगैरह डाल देते हैं। आजकल बनने लगे हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर जो बनते हैं, जिसमें पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है, फिर इसमें फ्लोर वगैरह बना दिया जाता है। लकड़ी का फ्लोर या फिर का फ्लोर लगा दिया जाता है, बना दिया जाता है। सब एग्जाम्पल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये था हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। स्टील स्ट्रक्चर में जो होता है रूफ कवरिंग हो गई, ठीक है, साइड ब्रेसिंग हो गई, क्योंकि ये तो आ जाएगा उसमें दोनों ही है, दोनों कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये ब्रिज भी है, तो इसमें भी देखिए आजकल जो भी ब्रिज होते हैं, कंबाइंड ब्रिज होते हैं, रेलवे वाले उसी के नीचे पर सड़क होती है, उसके ऊपर ट्रेन चल रही होती है, तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होता है। नी ब्रैकेट, वर्टिकल स्टिफनर, स्लीपर्स, डायफ्राम, रोड बीम, जिस बीम पर एक पूरा स्ट्रक्चर रोड वगैरह या फिर ये सब रखा होता है तो फ्लोर बीम कहते हैं। वर्टिकल ये चीज़ होती है, साइड में लगी हुई होती है, प्लेट गार्डर वगैरह होता है, ओरिएंटल स्टिफनर्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर। अगेन टैंक वगैरह, ओवरहेड टैंक वगैरह भी इसका एग्जाम्पल होता है। चिमनी भी देख सकते हैं, जैसे सिलेंडर का साफ्ट होता है, ब्रिज ओपनिंग होती है, फ्लोर क्लियर पोर्शन होता है, प्लेन आउट फ्लोर होता है। ये भी है स्टील स्ट्रक्चर। आजकल जितनी भी हाई टेंशन लाइन गई है सब में, ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए जितना भी टावर बना होता है सब स्टील स्ट्रक्चर। चलिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड कोड के बारे में जान लेते हैं। तो IS हैंडबुक नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर स्टील रोल्ड सेक्शन के बारे में बताता है। IS कोड 875 1987 कोड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द डिजाइन लोड्स फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। डिजाइन लोड के बारे में बताता है 875।
800/2004 कोड प्रैक्टिस फॉर यूज ऑफ द स्ट्रक्चर स्टील इन जनरल बिल्डिंग। कौन सा यूज किया जाएगा स्ट्रक्चर स्टील जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जबकि लोड के बारे में बात करेंगे तो 875। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पहले आएगा 800/2007। फिर इस पर जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 875/1987 को एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और जबकि जो IS की हैंडबुक 1 है वो क्या बताती है, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए स्ट्रक्चर स्टील की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से MCQ थोड़ा बहुत मिक्स टाइप का मिलता रहेगा। स्टैंडर्ड लोड्स आर गिवन बाय, हमने क्या बताया था, पहले आएगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर है 800 में, बट जो लोड आ जाएगा उसके बाद तो 875 में है। ठीक है। ये वाला आपका सही होने वाला है। ठीक है। तो डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये 4 पार्ट होते हैं। क्योंकि 875 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हो जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, यही सब है। बिट लोड इज एनालिसिस बाय द टर्न ऑफ द रीजन। कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 तो कोई पार्ट ही नहीं है, तो जो हमारा होता है डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड। विंड लोड आ जाएगा 3rd में। ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। EIS कोड करने के बारे में, डाउनलोड करने के बारे में सर ने जानकारी दी है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं साइट पे जाकर। रोल स्टील सेक्शन क्या होता है, रोलिंग इज अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच मेटल इज पास थ्रू वन और मोर पेयर ऑफ द रोल्स। ये ना, ये रोल्स हैं दो। ठीक है। 1 और मोर पेयर और भी हो सकते हैं आगे लगे हुए अच्छा शेप देने के लिए। तो मोर रोल्स टू स्क्वीज मतलब दबाना है, या रिड्यूस द थिकनेस टू मेक द थिकनेस यूनिफॉर्म। इसकी जो थिकनेस पहले ज़्यादा थी यहाँ पे कम कर दिया, दबा दिया, चपटी प्लेट बना दिया। ठीक है। थिकनेस यूनिफॉर्म एंड और टू इम्पॉर्ट द डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, अपने हिसाब से बनाना मैकेनिकल प्रॉपर्टी। द प्रोसेस इज सिमिलर टू द रोलिंग ऑफ डॉग। Loading is classified according to the temperature of the metal load. If temperature of metal load is above its recrystallization temperature, then the process is known as hot rolling। ठीक है। जब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर रखते हैं तो इसको हॉट रोलिंग बोला जाएगा। और इफ़ टेम्परेचर ऑफ मेटल इज बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, द प्रोसेस इज नोन एज कोल्ड रोलिंग। ठीक है। अगला टॉपिक देखते क्या है, रोड स्ट्रक्चर शेप एंड डायमेंशन कैसे कैसे होते हैं। तो इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वो फ्लैंज है, ये भी फ्लैंज है, ये हमारा वेब नब हो जाता है। ठीक है। थिकनेस ऑफ द फ्लैंज हो जाएगा, ये वेब हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द वेब, ये फ्लैंज है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। ठीक है। यहाँ से लेकर तक का पार्ट बी डिस्टेंस मानी जा रही है। ठीक है। जो हमारी यहाँ से डेप्थ है इनटू इन वो हो जाएगी टी डेप्थ। यहाँ पे भी देखिए थिकनेस ऑफ द फ्लैंज हो जाता है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज हो जाता है, और इनके इंटरमीडिएट पोर्शन डेप्थ हो जाती है। रूल स्ट्रक्चर का यही है सब सीन। यहाँ से आउटर पोर्शन लिया जाता है डेप्थ ऑफ वेब के लिए। रोल स्ट्रक्चर शेप एंड डायमेंशन कैसे कैसे होता है, स्क्वायर का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, रोल स्ट्रक्चर शेप कैन नॉट बी मतलब बनाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए मतलब कौन से बने हो सकते थे, तीनों सही थे वहाँ पे। क्वेश्चन मेरे को क्लियर याद नहीं आ रहा, क्लियर होगा तो बताएंगे। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर अ कॉलम इच, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा होता है, तो वो होता है सॉलिड राउंड फ्लैट स्ट्रिप रेक्टेंगुलर होता है।
सॉरी मिस कर गया, गलत है अपना। ट्यूबलर होता है। ट्यूबलर कैसे होता है? ट्यूबलर सेक्शन हैज एक्सीलेंस टॉर्सनल रेजिस्टेंस। हाँ, टॉर्सनल हर एक डायरेक्शन में टॉर्सनल रेजिस्टेंस अच्छा होगा। तो मेंबर सब्जेक्टेड टू विंड राउंड ट्यूब्स आर सब्जेक्टेड टू लेस फोर्स देन फ्लैट सेक्शन। उस पर कम फोर्स आता है। दे हैव लेस सरफेस एरिया टू पेंट और फायर प्रूफ बनाने के लिए कम से कम सरफेस एरिया लगता है। ठीक है। रूल स्ट्रक्चर से डायमेंशंस क्या क्या होते हैं? स्क्वायर, सर्कुलर, फ्लैट, प्लेट्स। तो जो रूल स्ट्रक्चर होता है इसका एक पूछा जाता है कि फ्लैट्स की डायमेंशन क्या होती है? तो 400 mm से कम होती है तो वो फ्लैट होता है। ठीक है। 400 mm अर्थात 24 सेंटीमीटर। जब अपनी 30 सेंटीमीटर एक आती है, 12 सेंटीमीटर वाली स्केल एक आती है, 30 सेंटीमीटर वाली स्केल। 30 सेंटीमीटर वाली स्केल प्लस 12 सेंटीमीटर का 10 पॉइंट, यहाँ पे 10, यहाँ पे 30 तक होगा। उसके बाद ये डायमेंशन जाएगी तो ये हमारी फ्लैट हो जाती है। लेकिन एक और आती है बहुत बड़ी चादर टाइप की होती है, 90 सेंटीमीटर, तीन बार हो जाएगा ये, तब जाके उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा प्लेट्स। फ्लैट छोटा होता है, फ्लैट्स छोटा होता है और प्लेट्स बड़ा होता है। तो 400 mm से छोटा है या बराबर है तो फ्लैट्स में जाएगा विथ, और अगर 900 mm से ज़्यादा है तो प्लेट्स में जाएगी। ठीक है। आयरन क्या होता है? तो क्या आयरन 3-4 टाइप के होते हैं। एक होता है प्योर आयरन, नॉन अलॉय बोलते हैं इसको। इट इज़ अ नेचुरल मेटल अवेलेबल डायरेक्टली इन द अर्थ कोर्स। ठीक है। धरती के खनिज में डायरेक्ट पाया जाता है। सिल्वरी वाइट इन कलर होता है प्योर आयरन का। इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट सॉलिड सच दैट इट कैन बी कट बाय द नाइफ से कट सकता है। हम लोग से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सा आयरन को हम चाकू से काट सकते हैं तो शायद पिग आयरन वगैरह हम लोग आता है, लेकिन प्योर आयरन को काट सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट सॉलिड होता है। हैविंग हाईली डक्टाइल होता है। इट इज़ नॉट यूज फॉर एनी स्ट्रक्चरल एलिमेंट सिंस इट डायरेक्टली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जब ये डायरेक्ट किसी भी इसको डायरेक्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट के रूप में यूज नहीं किया जाता है। इट डायरेक्टली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन से डायरेक्ट किया करता है और रस्ट फॉर्म कर देता है। ठीक है। रिएक्ट विथ मॉइस्चर, मतलब जंग लग जाता है, इसलिए जल्दी से खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन Fe2+ एंड Fe3+ फॉर्म। पिग आयरन क्या होता है? बेसिक रो आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन transported in form of the bricks. Basic raw iron is called pig iron. It is also not used for any structural element since it is composed of highest carbon content 5%. इसमें सबसे ज़्यादा होता है पिग आयरन में, कार्बन कंटेंट हाईएस्ट होता है, वो भी होता है 5%। The pig iron can be converted into structural iron by the removing excess carbon content. स्ट्रक्चरल कार्बन बनाने के लिए इनमें से हमें इसको घटाया जाता है 2%। अगर उसको घटाते जाते हैं 4%, 3%, इस प्रकार से कम करते जाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। पिग आयरन से स्ट्रक्चरल आयरन बनता है। एंड बाय एडिंग ऑक्सीजन और केमिकल इन मोल्टन स्टेज। कार्बन कंटेंट को या तो रिमूव करते हैं या फिर ऑक्सीजन और केमिकल को मोल्टन स्टेट में मिलाते हैं। एक होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कितना होता है? पिग आयरन से स्ट्रक्चर कास्ट आयरन। इट इज़ द स्ट्रक्चर एलिमेंट इन स्पेसिफाइड शेप फॉर्म ऑफ द मोल्टन पिग आयरन हैविंग ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन के बराबर होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिमेल्टिंग पिग आयरन विथ कोक एंड लाइमस्टोन। ठीक है। लाइट कैमरा एक्शन चलता है। ये सब बोल करके क्या पिक्चर कास्ट की जाती है या फिर हीरो या हीरोइन
कास्ट की जाती है एक टाइप की, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं कोक वगैरह रखा होता है उसी में, लाइम, सोडा वाटर, ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कास्ट आयरन के साथ होती हैं। रॉट आयरन क्या होगा? रॉट आयरन जिसमें लोएस्ट कार्बन कंटेंट होगा, ठीक है, सबसे रद्दी होगा रॉट आयरन। तो ये होता है 0.1% तक मैक्सिमम, इससे भी कम लोएस्ट कार्बन कंटेंट। स्ट्रक्चर आयरन होता है, इट इज़ अ हाईली डक्टाइल, इजीली कन्वर्टेड इन स्पेसिफाइड शेप्स एंड लार्जली यूज्ड इन टेकन मेक थिन वायर्स। पतली वायर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। मोस्टली यही पूछा जाता है, निकल, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, कार्बन तो होता ही है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन याद रखना था। स्ट्रक्चरल एलिमेंट यूज टू रेजिस्ट एनी टाइप ऑफ लोड, ठीक है। तो स्टील को हम एनी टाइप ऑफ लोड रजिस्टर करने के लिए यूज करते हैं। देखते हैं कार्बन कंटेंट कितना होता है। तो पिग आयरन में सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है कास्ट आयरन में 2 से 4.5% तक होता है, फिर होता है स्टील, कास्ट स्टील में 2% से थोड़ा ज़्यादा तक। कार्बन स्टील में क्या होता है? लेस देन 2% होता है। हाईली कार्बन स्टील में क्या होता है? 0.6 से लेकर 1.4। मीडियम कार्बन 0.25 से लेकर 0.6% होता है। और लो कार्बन स्टील में लेस देन 0.25% होता है। और रॉट आयरन में होता है 0.1%। प्योर आयरन में होता है 0%, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या किसकी क्या होती है। तो कार्बन सबसे ज़्यादा, लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन। कार्बन प्रॉपर्टीज लोअर देन 0.25 तो कार्बन के लिए लो कार्बन में आ जाएगा। जो स्टील होगा ना, तो लो कार्बन में कब आएगा? जब 0.25% ऑफ इट्स ऑन वेट से कम होगा तो लो कार्बन में। 0.25% से लेकर 0.6% तक वैल्यू है तो मीडियम कार्बन। अगर 0.6 से लेकर 1.4 तक जाती है तो उस परसेंटेज वाली वैल्यू को हाई कार्बन स्टील की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज एक्सीलेंट ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, लो कार्बन में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। टफनेस, विएबल मशीन, नॉट एमिएबल टू द मल्टेन साइट ट्रांसफॉर्मेशन। लो, जो मीडियम होगा वो लो हार्डनेबिलिटी होती है। स्टील ग्रेस कैन बी हीट ट्रीटेड। जो हाई कार्बन होगा उसमें होगा हार्डनेस ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होगा, लीस्ट डक्टाइल होगा। एप्लीकेशन में देखते हैं कॉमन प्रोडक्ट लाइक नट बोल्ट एंड सीट etc। इसके लिए हम क्या करते हैं? तो लो कार्बन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो मेन स्ट्रक्चर का मेंबर हो वो ना टूटे, ये सब चीज़ें जल्दी खराब हो जाए उसकी अपेक्षा। काम मीडियम कार्बन होता है फॉर हाईली स्ट्रेंथ सच एज मशीनरी, ऑटोमोबाइल एंड एग्रीकल्चर पार्ट्स। और हाई कार्बन भी होता है यूज वेयर स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, कटिंग टूल्स, केवल म्यूजिकल वायर्स। इंट्रोडक्शन। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन Fe plus कार्बन। माइल्ड स्टील कार्बन कितना होगा? 0.23%। माइल्ड स्टील किसमें आ रहा है? 0.23% के अकॉर्डिंग लो कार्बन में आता है, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील है तो इसमें कितना परसेंट है? कार्बन की वैल्यू नहीं लिखी है, कंपोनेंट लिखे हुए हैं। When carbon content is increased in steel, then strength, hardness and brittleness will increase, but ductility decreases। इसको पता है। स्टेनलेस स्टील अलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का काम होता है रस्ट लगने से होता है। क्रोमियम 18% है, निकल इज 8%, ठीक है। क्रोमियम जो लोग रोते हैं वो ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं उनको, ठीक है। बच्चा अगर 2 लोग में से एक रो रहा है तो
वर्किंग निकल उसमें को डाक के निकाल दिया है। चल 8% लेके निकल, काम नहीं मिलेगा तेरे को। हाँ तो वो ये सब वैल्यू चीज़ें थोड़ा याद रखने के लिए बात की जा रही है, किसी को हर्ट करना हमारा कर्तव्य नहीं है, इसलिए सवाल। ठीक है, आगे देखते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील क्या होगा, ई की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू द 2 × 10⁻⁵ मेगा पास्कल और 200 गीगा पास्कल। ठीक है, याद रखना है, पूछा जाता है कई जगह वैल्यू। एल्यूमिनियम का क्या होता है, तो 1/3 ऑफ द स्टील होता है, जो कि इक्वल टू हो जाएगा जब 2 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 27 पहुँच जाता है लगभग, और 25 18 2 बार पहुँच जाएगा तो 0.7 चला जाता है। स्टील का पूछा है तो 3 टाइम आता है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ द कंक्रीट। It is indicate that steel is less elastic, less plastic, more elastic than the। देखते हैं एक बार कुछ रिपीट करते हैं, माइंड सेट पे अच्छे से याद है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन द फ्रेम ऑफ कंक्रीट। इट इंडिकेट दैट स्टील इज मोर इलास्टिक। मेरे ख्याल से तो मोर इलास्टिक होगा, आगे देखते हैं क्या सही होने वाला है। मोर इलास्टिक दैन, सॉरी लेस पर मार दिए, देख रहे हो जवान कुछ और हाथ कुछ काम करता है, ऐसे एग्जाम में नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो यही अपना कुछ देखते हैं, हाँ यही सही है। मोर इलास्टिक दैन प्लास्टिक, इलास्टिक ही नहीं है, टूट जाती है कंक्रीट जल्दी से। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द माइल्ड स्टील वेट अबाउट 78-50 kg, तो सबको पता है। हाँ, यूनिट वेट ऑफ स्टील बार निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, बाकी सबको पता है। तो D²/162, और ये जो वैल्यू हो जाएगी वो किलोग्राम पर मीटर में हो जाएगी। जैसे हमको मिल गया कि इस डाया का 16 mm डाया का जो सरिया है उसका 1 मीटर की वैल्यू कितनी होगी, किलोग्राम। तो 16/162 कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो 16 के द्वारा कट जाएगा और 10 की वैल्यू 16 kg के करीब किलोग्राम पर मीटर। फिर गलती हो रहा है, सॉरी, आगे देखते हैं कुछ अच्छे से। इंट्रोडक्शन। डेंसिटी ऑफ द स्टील क्या होता है, जो क्या होता है 78-50 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या होता है भाई, 3 कर दीजिए तो 3 36-18 लगभग 3 में से 18 निकल के 18 इतना हो जाएगा, जो कि आपका वैल्यू आता है 27। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, 0.7 से लेकर 0.769 से लेकर 0.69 × 10⁵ मेगापिक्सल होती है। तो यहाँ जैसे क्या है, लैटरल स्टैंड अपॉन वर्टिकल स्टैंड। ठीक है, तो यूनिट फॉर द माइल्ड स्टील कितना होगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो माइल्ड स्टील के होता है लैटरल स्टैंड अपॉन वर्टिकल स्टैंड 0.2 से, और इलास्टिक बनेने के लिए होता है 0.3, प्लास्टिक बनेने के लिए होता है 0.45। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन। रिफ्लेक्शन या इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, Δl/3l/A। ठीक है, रिफ्लेक्शन या इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, 3l/A। Δl क्या हो जाएगा, तो माइल्ड स्टील के लिए जो Δl होता है 1/3 ऑफ द एल्यूमिनियम। तो इनका कम होगा क्योंकि हमारा एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है, तो उसके अपेक्षा कम होगा 3 टाइम्स। थर्मल कोएफिशिएंट क्या होता है, तो अल्फा स्टील इक्वल टू अल्फा कंक्रीट, जो भी होता है 1.2
1.2 to 10 power minus 7 1 बोलता है 12 into 10 पावर माइनस 6 आधा होता है, ठीक है। माइनस में होता है माइनस का 23 एल्यूमिनियम की पावर 23 into 10 पावर माइनस 6 23 होता है। ये करीब 12 दूनी 24। अल्फा स्टील इज इक्वल टू हाफ टाइम ऑफ अल्फा एल्यूमिनियम, ठीक है। डिफ्लेक्शन भी कम होता है और थर्मल कोफिशिएंट भी कम होता है स्टील का एल्यूमिनियम, ठीक है। स्टील इज डक्टाइल कंक्रीट और रबर आर फिटेड, ठीक है, ये सही। स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट कोर्स 456 2000 में क्या है, तो वो है RCC के लिए, ठीक है। और 800 2000 में क्या है, तो ये क्या है, वो क्या बोले थे, स्ट्रक्चर स्टील डिजाइन पर स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टील के लिए। और 1313 में क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। और ये 10 में क्या है, तो ये हो जाएगा 10 में काइंड ऑफ एग्रीगेटेड प्रोसेस डिजाइन मिक्स हो जाएगा। 383 में हो जाएगा फाइनल में कुछ 875 में डिजाइन लोग वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है पूरी जगह, पूरी क्वेश्चन आप करके आ जाता है। मैंने आ जाता था यार, आप क्या कई बार देखता है। हाँ, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन कैसा क्या रहेगा, तो ये ऐसा लगेगा। इसको जब अप्लाई लोड करेंगे तो इसकी वैल्यू वेरिएशन वेंटिलेशन कुछ तरह से आएगा, लेंथ के अकॉर्डिंग डेप्थ के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेंगे। और सी स्ट्रेस कम होगा जहाँ पे एरिया वहाँ पर ज़्यादा सी स्ट्रेस आएगा, और जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्ट्रेस बंदिंग स्ट्रेस क्या है, इस टाइप से एक से बड़ा है, इसलिए बड़ा जाएगा। सैंतीस तक वहाँ 30 पे इसको जल्दी से खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या वाईफाई या टॉप वगैरह लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, कौन सी रजिस्टर जो भी है वाईफाई है। आई सेक्शन देख सकते हैं, पोस्ट वेल्डिंग एक्सप्रेशन होगा, प्रिंटिंग कोऑर्डिनेशन होगा। शेयर पोस्ट क्या जाएगा, ऐसे वाई वाला पर आई भी शेयर पोस्ट होता है, वो डायरेक्ट गैस की फोटो किया जाता है और ठीक है दिख के the heaviest section for the same depth is IS 1 range IS heavy के लिए बोला गया है, तो हेवी को याद रखना, हेवी के लिए IS SB। देख लेते हैं IS ये भी मतलब जूनियर बीम हो जाएगा, लाइट वेट बीम हो जाएगा, और मीडियम वेट बीम हो जाएगा, वाइट कैरियर बीम हो जाएगा, एच भी आएगा, हैवी वेट बीम हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड स्टील सेक्शन ISM 300 डेप्थ को दर्शाता है, ठीक है। IMD के पूरी दिखाई गई है। क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर स्टील वर्क इन द मेंशन दैट द रोल स्टील स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन ISMB 507.35.89 per meter were used in work. This indicates that the section is
the section is and the next T section ISLV lightweight. T section को दे देगा 500 mm deep. The self weight is over. Self weight तो इतना है ही सही है. और deep भी है तो इधर हाई है कि क्या Indian standard lightweight use the work indicate by the section. अब channel section 500 meter. B and high section 500 Indian standard lightweight. और यही होगा, इन्हीं को क्लासीफाई किया गया. इंग्लिश क्या होता है इसमें जो हमने वाले अलग बताए दिए हुए हैं या आउट ऑफ ऑर्डर को होता है इसकी जब किसी भी चीज़ में ले ली जाती है या कहने में जो भी होता है वार्निंग पर हो जाते तो जिनसे कम ज़्यादा नहीं हो जाता. स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन. स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन ISH यूनियन स्टैंडर्ड वाइट प्लेन टी वाइट प्लेन टी में ये नहीं है टाइप होता है जिसका वाइट प्लेन है. और ISHT यूनियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लैट टी सेक्शन याद रखना पड़ेगा. सेम नाम ही होगा लॉन्ग लैट स्टैंडर्ड लॉन्ग लैट टी सेक्शन. ठीक है देखते हैं. चैनल सेक्शन होता है इसको 3 प्रकार में डिवाइड करनी जूनियर चैनल सेक्शन स्टैंडर्ड एंड मीडियम चैनल सेक्शन 300 ओवरऑल डेप्थ ऑफ द चैनल सेक्शन आउट ऑफ डेप्थ आती जाती है. और ISSC यूनियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन. स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन. अगर हम कुछ देखते हैं बॉक्स सेक्शन क्या होता है यूज नहीं रखा हुआ बॉक्स से इधर से भी बना दिए गए रहते हैं तो स्पेस मेंटेन कर दिए गए. बॉक्स सेक्शन हो जाएगा. फ्लैट सेक्शन ISF इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन जनरली यूज इन द डिजाइन ऑफ द डिजाइन पैटर्न्स यूज किया जाता है. और 50 ISF 8 here to be the width of the plate and thickness of the plate is 8 mm. मतलब पॉइंट देखिए ये एक्सेल टेंशन लूप टेस्ट टेंशन टेस्ट यहाँ से टेस्ट स्टार्ट हुआ. यूनिएक्सियल टेस्ट टेंशन टेस्ट ईटीएम से होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा. इसमें स्पेसिमेन विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रखा जाता है. और ये टाइप है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है. तो ये स्पेसिमेन यही है पूरा. ठीक है स्पेसिमेन विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी है किसी टाइप का दे सकते हैं. इस मशीन में लगाएंगे और इसके बाद हम स्टेप बाई स्टेप की कैलकुलेशन करेंगे. यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट में क्या होगा. The end of the specimen RSC code in the middle of the testing machine there is the unit of applying a load of the specimen with a hydraulic or medium mechanical drive. There are many different recording devices होता है इसकी चीज़ें हो जाएंगी साथ में. देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है. नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन हो कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. तो स्ट्रेस are usually computed on the basis of the original area of the specimen. Such stresses are often referred as the conventional or nominal. Two stress के बजाय two stresses where a material is subjected to universal load, some construction and or expression are which taken place. Thus just divided and applied force by the
The actual area of the specimen at the same stress give the so-called stress to stress. सब चीज़ें यहाँ पर नंबर क्या आता है, प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर आती है इलास्टिक लिमिट, फिर आती है यील्ड लिमिट, अपर यील्ड लिमिट, फिर आता है लोअर यील्ड पॉइंट, फिर आता है स्ट्रेस हार्डनिंग, वेट लेवल और इसके बाद आता है कुछ करेंगे फिर स्टैंडर्ड हार्डनिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड हार्डनिंग के बाद आता है मेमोरी, तो जो 0 हमारा पॉइंट इलास्टिक लिमिट करता होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट आती है इलास्टिक रेंज में। उसके बाद चीज़ें आती है प्लास्टिक रेंज में, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेंथ का वो बनाया है, वो क्या है, वो ये जो है प्लास्टिक लिमिट, वो प्लास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट, वो इलास्टिक लिमिट, तो वो भी नॉट लीनियर। सी अपर यील्ड पॉइंट, सी लोअर यील्ड पॉइंट, सी डी स्ट्रेस यील्ड पॉइंट। C dash is lower yield point also known as yield stress Fy, इसी को माना जाता है स्टैंडर्ड इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल 500 × 250 Fy जो हो जाएगा वो हो जाएगा 250 मीटर पर एवरेज का। सी डी या कांस्टेंट स्ट्रेस रीजन प्लेट प्लेटिंग डी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेस हार्डनिंग रीजन मेथड, स्ट्रेस ऑफ रेजिस्टेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस। ये हमने अपने रीजन नियर डाउन टू स्ट्रेस होगा टू द क्वांटिटी माइल्ड स्टील वीसी आर क्लोजर टू द ईच अदर पॉइंट, therefore that is known as a linear elastic method of the yield stress. About elasticity is taken at 250 Newton per meter square. Feature of the flexibility of steel depend upon the percentage of carbon in the steel. The step at yield stress stress is 0.00125 CD representing plastic building. The strand which occur after the yield point with no increase in stress. The strand at point D above yield point 0.15 और 1.5 स्ट्रेस पॉइंट टी के लिए ये चाहिए 0.15 और 0.15%। The strand in the range of the CD lies between the 10 to 50, ठीक है। यहाँ पे होता है 0.125%, 1.5% at T yield stress। जब तक 10 से 15 गुना ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेस CD रीजन में। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, 190 से 220 मीटर पर एवं इसका yield stress 230 से 250 मीटर पर एवं इसका अल्टीमेट स्ट्रेस 430 मीटर पर एवं इसका
फ्रैक्चर स्ट्रेंथ 250 से 300 न्यूटन पर है इसका, लेकिन फ्रैक्चर 23 से 35%, बियरिंग स्ट्रेस 0.75, FPR around 18 न्यूटन पर है इसका। मैक्सिमम परवेसिव स्ट्रेस WSM एक्सियल बेंडिंग एवरेज शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बियरिंग स्ट्रेस जो कि एक्सियल होगा 0.60 FY, बेंडिंग होगा 0.66 FY, एक्सियल हो चाहे टेंशन कंप्रेशन और टेंशन दोनों। ये तो यहाँ पर कंप्रेशन टेंशन बेंडिंग कंप्रेशन टेंशन 0.066, एवरेज शियर स्ट्रेस 0.40, एवरेज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0.45, बियरिंग स्ट्रेस 0.75। ठीक है, छप्पन पहुँच गए हैं 20 और कंट्रोल स्ट्रेस एंड स्टील स्ट्रक्चर यील्ड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक्सियल टेंशन के लिए 1.5 फैक्टर से 1.6 सब्जेक्टिव टू एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन 1.5 फाइनस वैल्यू या फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने मेंबर सब्जेक्टिव टू बेंडिंग। ठीक है, WSM के थ्रू काम करेंगे तो कैसे होगा, वर्किंग लोड सप्लाइड इन मेंबर ऑफ कंट्रोल सेक्शन के लिए दिया जाएगा WS का वर्किंग स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस FY merit of WSMs member cannot be paid in the future having large sizes for demerit weight of the structure interior hence the uneconomical। क्वेश्चन लिखते हैं लोड वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड with load factor is known as load value obtained by multiplying the characteristic load with load factor is known as load factor डिजाइन लोड फैक्टर हो जाएगा। अगर तो देगा डिजाइन होगा मेंबर में भी टच द प्लास्टिक बिल्ड दिया प्लास्टिक रेंज फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया पर इस लोड वाला कंसेशन लोड कॉम्बिनेशन एंड स्ट्रेंथ सर्विस हैंस इट इज अ फॉर्म अगर पार्शियल फैक्टर डिजाइन लोड करस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक लोड पार्शियल सेफ्टी। Question 4 as structural steel structure which are the following is the limit state of the limit state solution deflection deflection for estimation the following the limit of the deflection height of an for a structural element unstable structure which of the following is the limit state of the stress limit state of the strength torsion nullified durability and deflection and the limit state of the flexible compression torsion or shear flexion combination reflection
टॉर्शन लगाएंगे इसमें से टॉर्शन चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ISA standard on which there are the referential stress in axial tension is 40 and 66 over 60. CN also. Seriously, not very serious. Referential CN stress is 150 to 55. मैक्सिमम परमिशन रियलिंग स्ट्रेस हो जाता है 25 मैक्सिमम पर वेल्डिंग और एक्सेल होता है। एक्सेल होता है 160 वेल्डिंग स्ट्रेस हो जाता है 66 मैक्सिमम परमिशन वेल्डिंग स्ट्रेस। The working stress and method for structural steel and working stress for structural steel and tension. Working stress for tension the order of the WSN 0.66 axial maximum permitted axial stress axial stress and tension 0.66. Progress for the number shall be to be axial point of progression 1.6 1.50 to possibility in that way. After ISWSN maximum permitted bending stress and compression angle 0.66. Maximum permitted bending stress and tension is given. Maximum permitted bending stress is given. maximum tensile एवरेज CI स्ट्रेस हो जाएगा लेकिन maximum CI स्ट्रेस हो जाएगा 155. उसका WSN maximum permitted bearing stress and column 0.75 increase of permitted stress. When wind and earthquake load are considered, the permitted stress and structure are increased by 33% when wind and earthquake load are considered, permitted stress and connections structure में 33% connection है 25%. Permitted stress bearing stress is function defined for the base is given above. Between the ratio of the bearing stress upon the working stress with stress upon working stress. With stress upon working stress. Exactly the stress upon working stress activity 1.1.6 organically 1.28 or simply 2.5. एंड धन्यवाद। आप लोग कैसे सीजन लगा बता सकते हैं और पेपर ऊपर ला सकता हूँ। अभी रात में रिकॉर्ड करती है, हमको थोड़ा नींद आ रहा है। धन्यवाद।